हेलो स्टूडेंट्स, एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आपका स्वागत है। और क्लास 4th ये आपकी इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपका 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जॉनी हैड इन एयर। जॉनी नाम का एक लड़का है जो हमेशा अपना सिर हवा में रखता है, यानी हमेशा ऊपर देख कर चलता है। शुड वी वॉच और स्टेप्स वाइल वॉकिंग, क्या हमें चलते समय अपने कदमों में ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने स्टेप्स को देखना चाहिए। दिस इज़ अ फनी पोइम अबाउट अ बॉय हु केयरलेसली लुक्स एट द स्काई एंड ऑलवेज इग्नोर्स व्हाट लाइज बिफोर हिम ऑन हिज पाथ। ये एक फ़नी पोइम है एक ऐसे लड़के के बारे में जो हमेशा केयरलेसली आसमान की तरफ देखता है और उन चीज़ों को इग्नोर करता है जो उसके रास्ते में आती हैं। As he trudged along to school, it was always Johnny's rule to be looking at the sky and the clouds that floated by, but what just before him lay in his way, Johnny never thought about, so that everyone cried out, "Look at little Johnny there! Little Johnny had in air." तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जॉनी जो है वो क्या करता है, जब थकाऊ ढंग से धीरे धीरे भ्रमण करते हुए स्कूल से आता है। इट वॉज ऑलवेज जॉनीज़ रूल, तो हमेशा ही जॉनी का एक नियम होता था टू बी लुकिंग एट द स्काई, कि वो हमेशा आसमान की तरफ देख रहा होता था। एंड द क्लाउड्स दैट फ्लोटेड बाय, और जो बादल आसमान में तैर रहे होते थे वो उन्हें देखता था। बट वॉट जस्ट बिफोर हिम ले इन हिज वे, लेकिन जो चीज़ उसके रास्ते में गिरी होती थी या रास्ते में रखी होती थी या रास्ते में आ जाती थी, जॉनी नेवर थॉट अबाउट, जॉनी उनके बारे में कभी नहीं सोचता था या उन्हें देखता भी नहीं था। सो दैट एवरीवन क्राइड आउट, इसलिए हर कोई चिल्लाता था, लुक अ लिटिल जॉनी देयर, लिटिल जॉनी हैड इन एयर, इसलिए हर कोई चिल्लाता कि जॉनी जरा अपने सामने देखो, थोड़ा नीचे देखो कि क्या है तुम्हारे पैरों में। और लिटिल जॉनी हमेशा अपना सिर ऊपर करके चलता रहता। रनिंग जस्ट इन जॉनीज वे कैम अ लिटिल डॉग वन डे, जॉनीज आइज वर स्टिल अस्ट्रे अप ऑन हाई इन द स्काई एंड ही नेवर हियर्ड देम क्राई, जॉनी माइंड द डॉग इज नाई बम डम। देन एक दिन क्या होता है कि जॉनी जब अपने रास्ते में चल रहा होता है तो एक छोटा सा डॉग दौड़ते हुए उसके रास्ते में आ जाता है। जॉनी की आंखें उसकी दिशा से बिल्कुल अलग होती है, सामने नहीं होती, ऊपर देख रहा होता है वो तो, अप ऑन हाई इन द स्काई, आसमान में देख रहा होता है। और एंड ही नेवर हियर्ड देम क्राई, और वो उनकी चीख भी नहीं सुनता, जो लोग उसे आवाज़ लगाते हैं उनको भी नहीं सुन पाता वो। जॉनी माइंड द डॉग इज़ नाई, जॉनी ध्यान दो कि डॉग क्या है, तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक में है। देन इतना बोलने के बाद तो जॉनी कुछ सुनता ही नहीं, बम्प डम्प की आवाज़ आती है और फिर क्या होता है, डाउन दे फेल विद सच अ थम्प, डॉग एंड जॉनी इन अ लंप, वंस विद हेड as high as ever, Johnny walked beside the river, Johnny watched the swallows trying which was cleverest at flying, oh what fun। ठीक है, तो क्या होता है कि डाउन दे फॉल, वे दोनों नीचे गिर जाते हैं, विद सच अ थम्प, एक ज़ोरदार धम की आवाज़ के साथ में वो दोनों जॉनी जो है वो और डॉग दोनों गिर जाते हैं। तो डॉग एंड जॉनी इन अ लंप, तो वो डॉग और जॉनी दोनों एक दूसरे के ऊपर ढेर लग जाता है, यानी इकट्ठा होकर गिर जाते हैं। वंस विद हेड एज हाई एज एवर, एक बार वो क्या करता है, अपना सिर उसी तरीके से ऊंचा करके चल रहा होता है। जॉनी वॉक्ड बिसाइड द रिवर, तो जॉनी क्या कर रहा होता है, नदी के किनारे चल रहा था। जॉनी वॉच दिस वेलोज ट्राइंग विच वॉज क्लेवरेस्ट एट फ्लाइंग, जॉनी उन बर्ड्स को देख रहा था जो सॉन्ग बर्ड्स हैं और काफ़ी तेज़ उड़ते हैं, उनको देख रहा था कि ये कितने क्लेवरेस्ट हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कैसे उड़ रहे हैं। ओ वॉट फन, और फिर अचानक से एक हंसी की बात होती है। देन जॉनी वॉज द ब्राइट राउंड सन, फिर जॉनी क्या देखने लगता है, चमकदार गोल सूरज को देखने लगता है। गोइंग इन एंड कमिंग आउट, दिस वॉज ऑल ही थॉट अबाउट, सो ही स्ट्रोड ऑन ओनली थिंक टू द रिवर्स वेरी ब्रिंक, वेयर द बैंक वॉज हाई एंड स्टीप एंड द वाटर वेरी डीप एंड द फिशेज इन अ रो स्टेयर टू सी हिम कमिंग। सो फिर क्या होता है, जॉनी सूरज को देखता है, कभी अंदर जाता है, कभी उस घेरे के पास में आता है, मतलब कभी पीछे जाता है। दिस वॉज ऑल ही थॉट अबाउट, और ये सब वो सब कुछ सोचते सोचते करता है। सो ही स्ट्रोड ऑन ओनली थिंक, इसलिए वो सोचता रहता है और सोचते सोचते वो कुछ लंबे कदम रखना शुरू कर देता है। ठीक है, टू द रिवर्स वेरी ब्रिंक, और इस तरीके से वो नदी के बहुत ही किनारे के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाता है। वेयर द बैंक वॉज हाई एंड स्टीप, जहाँ नदी का किनारा काफ़ी ऊंचा और ढलान भरा होता है। एंड द वाटर वेरी डीप, और वहाँ पानी भी बहुत गहरा था। एंड द फिशेज इन अ रो स्टेयर टू सी हिम कमिंग, सो, और वहाँ जो मछलियाँ थी वो उसे एक रो के अंदर घूर रही हैं, जो देख रही है उसे आते हुए देख पा रही हैं कि कोई यहाँ पानी में आ रहा है। फिर क्या होता है,
One step more, oh sad to tell, headlong in poor Johnny fell, and the fishes in dismay wagged their tails and swam away. एक और स्टेप रखते ही बहुत ही दुखदाई बात होती है कि जो पुअर जॉनी है बेचारा, वो क्या करता है, सिर के बल गिर जाता है। सारी फिशेज डर के मारे अपने पंखों को हिलाकर वहाँ से तैरकर दूसरी जगह चली जाती है। फिर अपनी टेल्स को, जो पूंछ होती है ना पीछे वाली, और जो ये विंग्स होते हैं, इनके सहारे से वो तैर के वहाँ से आगे चली जाती हैं। देयर ले जोनी ऑन हिज फेस विद हिज नाइस रेड राइटिंग केस, बट एज दे वर पासिंग बाय टू स्ट्रॉन्ग मैन हैड हियर्ड हिम क्राई, एंड विद स्टिक्स दोज हु स्ट्रॉन्ग मैन हुक्ड पुअर जॉनी आउट अगेन। फिर जॉनी वहाँ अपने चेहरे के बल लेटा होता है, और विद हिज नाइस रेड राइटिंग केस, उसकी बहुत ही सुंदर एक रेड कलर की राइटिंग केस होती है जिसके अंदर लिखने की चीज़ें और कुछ सामान होता है, ठीक है। राइटिंग केस मतलब होता है केस फॉर होल्डिंग राइटिंग मटेरियल्स एंड पेपर, उसके अंदर पेपर और कुछ लिखने का सामान होता है, वो उसके तैर जाते हैं उस पानी में। देन बट एज दे वर पासिंग बाय टू स्ट्रॉन्ग मैन हैड हियर्ड हिम क्राई, तभी दो आदमी जो वहाँ से गुजर रहे थे, दो स्ट्रॉन्ग मैन, उन्होंने उसकी चीख सुनी, एंड विद स्टिक्स दे दीज टू स्ट्रॉन्ग मैन हुक्ड पुअर जॉनी आउट अगेन। तब उन दोनों स्ट्रॉन्ग मैन ने क्या किया, उन आदमियों ने स्टिक ली और स्टिक की सहायता से पुअर जॉनी को खींचकर बाहर निकाला। देन ओ यू शुड हैव सीन हिम श्योर व्हेन दे पुल्ड हिम फ्रॉम द रिवर, अरे तुम उसे कांपते हुए देख सकते हो जब उन्होंने उसे नदी से बाहर निकाला। यानी जब उन लोगों ने जॉनी को नदी से बाहर निकाला, जॉनी पूरा भीग चुका था और वो कांप रहा था ठंड की वजह से। ही वॉज इन अ सॉरी प्लाई ड्रिपिंग वेट एट सच अ फ्राइट, वेट ऑल ओवर एवरीवेयर, क्लोथ्स एंड आर्म्स एंड फेस एंड हेयर, जॉनी नेवर विल फॉरगेट व्हाट इज इट टू बी सो वेट। ये मतलब बहुत ही उसकी दुर्दशा हो चुकी थी, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से गीला हो चुका था बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ही डरा हुआ भी था। वेट ऑल ओवर, हर जगह से गीला था, एवरीवेयर, हर चीज़, क्लोथ्स, कपड़े, उसके हाथ, उसका चेहरा, उसके बाल। जॉनी नेवर विल फॉरगेट, जॉनी कभी भी इस बात को नहीं भूल पाएगा कि वो किस तरीके से गीला हुआ था। And the fishes 1, 2, 3 are come back again, you see, up they come to moment after. Up they came the moment after to enjoy the fun and laughter. Each popped out his little head and to tease poor Johnny, said, silly little Johnny, look, you have lost your writing book. देन फिर क्या होता है, फिशेज़ थोड़ी देर बाद में 1, 2, 3 फिशेज़ वहाँ पे आ जाती हैं, आर कम बैक अगेन, वहाँ वापस आ जाती हैं जैसा आप देख रहे हो। अप दे कैम द मोमेंट आफ्टर, उस पल के बाद में, वो मतलब थोड़ी देर बाद में, उस क्षण के बाद जैसे ही वो बाहर निकल जाता है जॉनी, वो वहाँ पे आ जाती हैं टू एन्जॉय द फन एंड लाफ्टर, वहाँ पे हंसी और मजाक वहाँ पे अच्छी तरीके से एंजॉय करने के लिए। ईच पॉप्ड आउट हिज लिटिल हेड, हर एक अपना छोटा सा सिर बाहर निकालते हुए, एंड टू टीज पुअर जॉनी, वो उस छोटे से पुअर बेचारे जॉनी को क्या कर रही थी, सता रही थी, टीज कर रही थी। सैड सिली लिटिल जॉनी, लुक यू हैव लॉस्ट योर राइटिंग बुक, मूर्ख लिटिल जॉनी, देखो तुमने अपना राइटिंग बुक खो दिया, ठीक है। तो वो ऐसे लग रहा था कि वो मछलियाँ उससे ये कह रही हैं कि देखो लिटिल जॉनी, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने आज क्या कर दिया, अपनी राइटिंग बुक खो दी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।